अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने अनाउंसर की ज़बानी मेरी तकरीर का उन्वान समाअत फरमाया। उन्वान है माफ़ी एक मोमिनाना सिफत है। बात हम वहां से शुरू करेंगे जहां शाबान के महीने की आमद के साथ ही व्हाट्सएप के जरिए से मुख्तलिफ लोगों को एक पैगाम आता हुआ नजर आया। वो इस तरह था कि माफी नामा लिखा हुआ था कि आज तक मेरी तरफ से जाने अनजाने में कोई गलती, गुस्ताखी, गीबत या मेरी तरफ से आपका दिल दुखा हो तो अल्लाह की रजा के लिए शब बारात से पहले मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी तरफ रमजान की आमद, इस रमजान के महीने में तीसरा अशरा जिसे निजात का अशरा कहा जाता है, इस निजात के अशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को एक दुआ सिखाई और उसके वर्द ज्यादा से ज्यादा करने की तलकीन की। और वो दुआ है अल्लाहुम्मा अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि ऐ अल्लाह, तू बहुत ज्यादा माफ फरमाने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, बस तू हमें माफ फरमा दे। मोहतरमा मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ये माफीनामा का गर्दिश करना और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान की आमद पर इस तरह का सलीका सिखाना कि दुआ के जरिए से अल्लाह के दरबार में पहुंचकर अपने गुनाहों की तलाफी की जा सकती है, ये वो माफी का किस्सा है जिसके सिलसिले में कभी आपने गौर किया है? अगर नहीं किया है तो आइए आज अपने मुकर्ररा वक्त के दरमियान में हम इस सिलसिले में गुफ्तगू करें और जानने की कोशिश करें। कुरान मजीद में लफ्ज माफी जहां इस्तेमाल किया गया है उसे अफू के नाम के साथ उसकी इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। माफी से मुराद है दरगुजर करना या नजरअंदाज कर देना, और अफू का लगवी मानी मिटा देना, महू कर देना और एक दूसरे की ज्यादती पर दरगुजर कर देना और इनके बुरे सलूक के जवाब में बुरा सलूक इख्तियार न किया जाए और दिल से इसकी ज्यादती के ख्याल को निकाल दिया जाए, गोया कि इसने ज्यादती की ही नहीं है। ये है वो अंदाज जिसकी तलकीन माफी के लिहाज से कुरान मजीद में और अहादीस करीमा में अफू के साथ मुझसे और आपसे मुखातिब होती है। मोहतरम सामीन इकराम, जिस नगरी में इंसानों की इस बस्ती में दरमियान में हम रहते बसते हैं, यहाँ इंसानों की इस की नगरी में रंग के मुख्तलिफ तबीयतों के दरमियान मुख्तलिफ मिजाजों, नजरियात और पसंद और नापसंद के मालिक लोगों के दरमियान मैं और आप रहते हैं। जब इन लोगों का एक दूसरे से मामलात तय होता है और एक दूसरे से साबिक़ा पड़ता है तो इनके मिजाजों का मुख्तलिफ अंदाज एक दूसरे को दुख देता है, दर्द देता है, परेशानी पैदा करता है और फासलों में दूरियां पैदा करवाता है। और इसी इन फासलों, दूरियों और दुखी दिलों और दर्दमंद रूहों और परेशान हाल इंसानों को करीब करने वाला अगर कोई हथियार है तो जी हाँ, वो माफीनामा है। बिल्कुल माफी मांगने का अंदाज है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के जरिए से मुझे और आपको सिखाया है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इसकी तरफ तवज्जो दिलाते हुए यूं इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के बदन को कोई सदमा पहुंचे फिर वो सदमा पहुंचाने वाले को माफ कर दे तो अल्लाह ताला इसके बायस इसका एक दर्जा बुलंद करेगा और एक गुनाह माफ फरमाएगा। जबकि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और उसने इस सिलसिले में पूछा कि बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन शख्स कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो शख्स जो मगमूमुल क़ल्ब और जबान का निहायत सच्चा हो। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि सुदूकुल लिसान, जबान का निहायत सच्चा तो हम समझ गए, मगर हम ये नहीं समझ सके कि मगमूमुल क़ल्ब यानी समझ में नहीं आया, इस पर रोशनी डालिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो सिफत है जो दिल और खुदा तरस शख्स के दरमियान पैदा होता है, जिसमें न गुनाह का कोई बोझ हो, न जुल्म मुताद्दी का कोई बार हो और न दिल में इसके किसी के सिलसिले में कोई गुबार हो, न हसद हो और ना ही उसमें कोई गुबार मौजूद हो।
मोहतरम सामईन कराम, बिलाशुबा जिसने माफी के सिलसिले में या अफू के सिलसिले में या दरगुजर के सिलसिले में मैं और आप बात कर रहे हैं, ये काम कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मतलब जो है इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। मगर इंसानी माशरे में अफू व दरगुजर खत्म हो जाए तो फिर इंसानों की ये नगरी जुल्म, ज्यादती, गम और दुख और मतलब जो है बेशुमार बुराइयों का अड्डा बनकर रह जाएगी। अगर इंसान इस सिफत से आरी हो जाता है तो फिर ये दुनिया इंतकाम, नफरत, बुग़्ज़, अनाद, झगड़े, हाथापाई, जुल्म और कत्ल, गारतगिरी और फिर दूरियां, रिश्तों में दरार और हुकूकुल इबाद की अदायगी में परहेज करना लोग शुरू कर देते हैं, और जिसके नतीजे में अकामत दीन का जो काम अंजाम देना चाहिए उस काम में कमी वाक़ा होने लगती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इंसानों को मुखातिब करता है सूरह बकरा आयत नंबर 109 में, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बस तुम माफ करो और दरगुजर से काम लो, यहां तक कि अल्लाह खुद ही अपना फैसला नाफिज कर दे। मोहतरम सामईन कराम, हमारे बड़े बड़े मतलब जो है जो बुजुर्गान दीन है, उन्होंने भी इस माफी के सिलसिले में बड़ी तफसीलात बताई हैं। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरगुजर और रफाए शर की आदत इख्तियार करो, बात से बात निकल आती है। अगर कोई तुझे एक बात कहेगा और तू इसका जवाब देगा तो बात बढ़ जाएगी और तुम दोनों में झगड़ा वाक़ा हो जाएगा। जबकि इसी बात को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूं बयान फरमाते हैं कि जब अपने दुश्मन पर काबू पाओ तो इसे माफ करके इस नियामत का शुक्रिया अदा करो। और एक बुजुर्ग ने मतलब जो है एक दाना शख्स ने अपने मक़ौले में कुछ इस तरह लिखा है कि अगर कोई तेरी राह में कांटे बिखेरे तो तू इसकी राह में कांटे न बिखेर, वरना ये दुनिया कांटों से भर जाएगी। मोहतरम सामईन इकराम, ये वो माफी वाला सिफत है जो मुझे और आपको अल्लाह और अल्लाह का रसूल अपने अंदर यानी उम्मत मुस्लिमा के अंदर पैदा कराने की कोशिश करता है। यही वो सिफत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो बेहतरीन सिफत है जिसकी बदौलत वो इंसानों को माफ करता है, इनकी खताओं से दरगुजर करवाता है और इसके जरिए से मुख्तलिफ मतलब जो है राहें फराहम करता है और इन्हें मौका इनायत फरमाता है कि पलट आए और अल्लाह के रास्ते में इस्तकामत दिखाते हुए अपना अजर अजीम मतलब जो है उसूल करते हुए चले जाएं। आइए देखते हैं कि इस अफू यानी माफी की राह में कौन सी वो रुकावटें हैं जो इंसानों को ये माफ करने वाले जज्बात उनके दिलों में पैदा होने के लिए रुकावट का बाइस बनते हैं। ये उज़ू जो मतलब जो है मैं और आप अफू के सिलसिले में कहते हैं कि राह की रुकावटों में गुस्सा, जज्बा इंतकाम, बुग़्ज़ और कीना और हसद और बदगुमानी है। ये वो बड़े बड़े मतलब जो है रुकावटें हैं जो इंसानों को इस राह में आगे बढ़ने से रुकावट का बाइस बनती हैं। पहला मतलब जो है हिस्सा लेकर देखें तो वो है गुस्सा। इस गुस्से के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन मतलब जो है हमारे सामने नसीहत फरमाई। कुछ यूं फरमाई हदीस मुबारका में, फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों में से बाज ऐसे हैं जिन्हें देर से गुस्सा आता है और जल्दी उतर जाता है, और इनमें से ऐसे हैं जिन्हें जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी उतर जाता है। यह खसलत एक दूसरे के मुकाबिल है। और आगाह रहो कि लोगों में बाज ऐसे भी हैं जिन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आ जाता है और देर से उतरता है। और खबरदार रहो कि इसमें बेहतरीन वो लोग हैं जिन्हें देर से गुस्सा आता है और जल्दी उतर जाता है। इस मतलब नसीहत के साथ मेरे और आपके सामने वजाहत बयान की गई कि कौन सा वो तरीक़ाकार है जो गुस्से की मद में मुझे और आपको इख्तियार करना चाहिए। गुस्सा पैदा करवाने की वो कौन सी मतलब जो है राहें हैं जो इंसानों को गुस्सा दिलाती हैं, उस पर भी नजरसानी की जरूरत है। उसमें पहली मतलब जो चीज है वो है मगरूर और मुतकब्बिराना रवैया। वो इस शख्स के अंदर पैदा होता है, वो अपने आप को बड़ा तसव्वुर करता है, अपनी अना का पुजारी बन जाता है और हर एक को हकीर तसव्वुर करता है, और इसी के नतीजे में वो अपनी जबान से, अपनी किरदार से, अपनी ज़हनियत से लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है। नंबर दूसरा है बाहमी गुफ्तगू में फजूल मतलब जो है ठट्टा मारना, मजाक करना और मस्खरापन इख्तियार करना, जिसके जरिए से लोगों के दिलों में मतलब जो है खराबियां आती हैं, इससे दुख पहुंचता है, इससे रंज पैदा होता है और इससे तलखियां उभर कर सामने आ जाती हैं। और तीसरी चीज है गुस्से को जो हवा देती है वो है ताने वाला अंदाज, यानी ताने देना, मलामत करना, बुरा भला कहना, गिबत और चुगली करना, बहतान लगाना,
नाराजगी का सबब बनता है। इसी वजह से मतलब तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताकतवर वो नहीं है जो किसी को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से को पी जाता है। दूसरी मतलब जो है इस खराबी को हवा देने वाली जो सिफत है वो है जज्बाए इंतकाम। मोहतरम सामईन कराम, अल्लाह के दरबार में बदी का जो बदला मतलब जो है लिखा गया है वो बदी के बराबर ही है, मगर नेकी का जहां जिक्र किया जाता है वो 10 गुना बढ़ा कर देने की मतलब जो है बात मतलब जो है पेश की जाती है। मगर इंसानी फितरत का कानून बिल्कुल इससे बरअक्स मतलब जो है दुनिया में चलता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। जहां नेकियों का मामला है चाहे तो उसे दे या नजरअंदाज कर दे, मगर मतलब जो है जहां बुराइयों का मामला आता है वहां मतलब जो है वो बुराई का बदला 10 गुना नहीं बल्कि उससे कई गुना बढ़ाकर उसे मतलब जो है जवाबी अंदाज में उसे दिया जाता है। मोहतरम सामईन कराम, जो शख्स दिल में इंतकामी जज्बात में रखता है, इसकी परवरिश करता है, वो एक लिहाज से बुराई करने से जो है बहुत बुरा मतलब जो है हो जाता है। इसीलिए तो मतलब कहा गया कि जब ये बुराई मतलब जो है मुख्तलिफ लोगों में सराअत कर जाए तो कैसे कैसे नुकसानात मतलब जो है माशरे में चलते फिरते नजर आते हैं। अगर यही मतलब जो है इंतकामी जज्बा अगर किसी जमात ही इसमें मतलब जो है सराअत कर जाए तो ये जमात को तह वो बाला करके रख देती है और उससे जुड़े हुए अफराद को दूरियां मतलब जो है पैदा करवा के उनके दिल काट कर टुकड़े टुकड़े कर देती है। अगर यही इंतखामी जज्बात जब खानदान में सराहत कर जाता है तो हमने देखा कि खानदान में साजिशें पनपने लग जाती हैं और इसके नतीजे में वहां लोग मतलब जो है अपना खून सफेद करते हुए वहां पे दरार पैदा होना शुरू हो जाती है। और अगर यही मतलब जज्बा इंतकाम अगर हुकूमतों के दरमियान में सराहत कर जाए तो फिर इसके नतीजे में हवालात और जेलें मतलब जो है उनके दरवाजे खुल जाते हैं और लाठी चार्ज और गोलियां चलती हैं, इज्जत को उछाला जाता है और सबको मतलब जो है तहस नहस करके रख दिया जाता है। फिर हम इस दुनिया के अंदर देखते हैं कि जहां वकील एक पेशा है, इन वकीलों के दरमियान जज्बा इंतकाम ओद आता है तो हम देखते हैं कि जब वो सराअत कर जाए तो झूठे इल्जामात लगाना और इज्जत को उछालना, किसी को हकीर कर देना और उनको मलिया मेट कर देने में कोई कसर नहीं उठा रखी जाती। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इस तरह इरशाद फरमाया कि एक शख्स हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया कि मैं किसी शख्स के पास से गुजरता हूं तो वो मुझे मेरी मतलब जो है मेजबानी नहीं करता और मुझे खाने को नहीं देता, फिर वो कभी मेरे पास से गुजरता है तो अल्लाह के रसूल मुझे बताइए कि क्या मैं इसे इसकी इस कजर खल्की का बदला दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि तुम इसकी मेजबानी करोगे। यही वो मतलब भलाई है जिसके जरिए से इस बुराई को रोका जा सकता है, इस पर बंद बांधा जा सकता है और लोगों को सही रास्ते पर गामजन किया जा सकता है। तीसरी सिफत जो रुकावट का बाइस बनती है वो है हसद। ये हसद बहुत से इसके वजूहात है, मगर वो मतलब जो है सबब जो झगड़े और दुख का सबब बनता है वो है इंसान को अपना मती वो सिफत है कि इंसान अपना मती फरमान बताने के लिए लोगों को मतलब जो है ढूंढ लेता है और इस मती शख्स को अपना ऐसा शर्फ और इम्तियाज हासिल हो जाए जिसके बायस इसकी इताअत वो गैर जरूरी हो जाए, जिसका बायस वो इसकी इताअत को गैर जरूरी समझकर वो उस शख्स को छोड़ देता है, उसके बताए हुए बातों को नजरअंदाज कर देता है, तो अव्वल जिक्र मतलब जो है इसके दिल में हसद पैदा होना शुरू हो जाता है और इसकी ख्वाहिश ये होती है कि इस दूसरे शख्स का वो शर्फ इम्तियाज खत्म हो जाए जिसके बायस वो मतलब जो है इताअत से बाहर हो गया है। मोहतरम सामईन इकराम, इनकी इस वजूहात से वो इज्जत उछालना शुरू कर देता है, बुरा भला कहना शुरू कर देता है, गीबत और चुगली का सहारा लेने लगता है, लोगों को जलील करने लग जाता है और अपने आप को बड़ा अहम और पारसा तसव्वुर कराने के लिए दलाइल के जरिए से लोगों में मतलब जो है अपने दलाइल के जरिए से अपनी शख्सियत को मनवाने की कोशिश की मतलब जो है सिफत उसके अंदर पैदा हो जाती है। जहां ये बात मतलब जो है शुरू होती है वहां बात बिगड़ जाती है और उसी के नतीजे में लोग एक दूसरे के पास ज्यादती और जुल्म और हाथापाई की शुरुआत हो जाती है। मोहतरम सामईन इकराम, चौथी रुकावट जो इस मतलब जो है माफी को इख्तियार करने में रुकावट का बाइस बनती है वो है बुग़्ज़ और कीना। ये बुग़्ज़ और कीना क्या है? बुग़्ज़ और कीना ये है कि जब किसी इंसान के दिल में दूसरे के खिलाफ गुस्सा और मतलब जो है भर जाता है और वो उस गुस्से को अपने दिल से निकाल नहीं पाता और इसे गुस्से को दिल ही में रखता
लगता है और वहां पर जहां वो है तो वहां पे वो जलन और कुड़न महसूस करता है, और इसी के नतीजे में मतलब जो हाल होता है वो गुस्सा अंदर ही अंदर जहां जलन पैदा कराता है तो वो गुस्सा, बुग़्ज़ और कीना की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और इस दिल में दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़ और कीना भरा हो और इसमें इसके लिए रहम और करम और अफू व दरगुजर के जज्बात पैदा होना नामुमकिन बन जाता है। इसीलिए सैयद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बचो तुम बुग़्ज़ और अदावत से कि ये खसलत मोड़ने वाली है नेकियों को। मोहतरम सामीन कराम, पांचवी और आखिरी सिफत है वो है बदगुमानी। ये बदगुमानी क्या है? ये एक ज़हनी और तसव्वुराती बीमारी है जो अफू की रुकावट है, और बाज लोगों के इस गुमान करने की हिस्स बहुत ज्यादा तेज मतलब जो है इस माशरे में मुझे और आपको नजर आती है। ख्वाह कोई इससे दुश्मनी करे या न करे, वो ऐसे ही दुश्मनी सूंघ लेते हैं और फौरन बदगुमान हो जाते हैं, और फिर एक मतलब जो है दफा जब वो दिल में किसी के बारे में बदगुमानी पैदा कर हो जाती है तो फिर वो बदगुमान शख्स को दूसरे का हुस्न सुलूक भी मुनाफिकत ही नजर आने लगना शुरू हो जाता है। इसी वजह से अफसोसनाक इस बदगुमानी का पहलू ये है कि ये बदगुमानी इंसान उमूमन दुश्मनी के असबाब खुद ही फराहम कर लेता है, और फिर पहले वो खुद बदगुमान हो जाता है, फिर इससे दुश्मनी की शुरुआत करता है, फिर इस सोच की बिना पर जो इस बात से मतलब जो है शुरुआत होती है बदगुमानी से, वो दूसरे शख्स को जो कुछ काम कर जाता है जिसके नतीजे में दूसरा शख्स सामने वाला ज्यादती तसव्वुर करता है और यहां से दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ये वो असबाब है जो अफू यानी माफी की राह में रुकावट का बाइस बनते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। इसीलिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल मुझे और आपको अफू व दरगुजर की तलकीन करता है और इसके सिलसिले में कहता है कि हाँ, अगर हम इस अफू की सिफत को हमने अपनाया तो फिर मतलब जो है वो जज्बात मेरे और आपके अंदर पैदा होंगे जो मतलब जो है मतलूबा सिफात के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। और इस मतलूबा सिफात के लिए जो अहम तरीन चीजें है कि अफू का जज्बा इस वक्त इंसानों के दिलों में पैदा हो सकता है जब इंसान इनके फायदों से आगाही होती है। तो आइए दुनियावी और उखरवी फायदे मतलब जो है जरा उसकी तरफ नजरसानी करते हुए आगे बढ़े। दुनियावी फायदे जो इस मतलब जो है सिफत के साथ इंसानों के दिलों में पैदा हो जाती हैं, तो पहली मतलब जो है जो चीज पैदा इंसानों को फायदा देती है वो ये है कि इंसान जहनी दबाव और उलझन से आजाद हो जाता है, टेंशन से आजाद हो जाता है, और उसका जो दिल है जो हमेशा जलन का, इस्तराब का, कुड़न का और मनफी सोचों का मरकज बनकर उसे ना नींद आती है, ना उसे चैन आता है, ना मतलब जो है कहे जाते हुए उसे दिल लगता है, वो कैफियत में मतलब जो है उसे सुकून मुयस्सर आता है। तीसरा फायदा जो पहुंचता है वो ये है कि इंसान में सुकून और इत्मीनान और खुशी वाली कैफियत पैदा हो जाती है। जब ये कैफियत पैदा होती है तो जहनी और बदनी और मतलब अखलाकी मतलब जो है सुकून मुयस्सर आता है और इसकी सेहत मुयस्सर होती है, और जिसके नतीजे में दीन के रास्ते पर चलना और सिरात मुस्तकीम पर गामज़न होना उसके लिए आसान से आसान होता चला जाता है। चौथी मतलब जो है जो फायदा दुनिया में पहुंचता है वो ये है कि अफू के नतीजे में लोग इसके साथी बन जाते हैं, गमख्वार बन जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। लोग इसके नतीजे में दुआएं उसे देने लग जाते हैं, उनके दुआओं में वो शरीक हो जाता है। और छठा फायदा दुनियावी ये है कि दुनिया में इज्जत नौमरी के लिए जो इंसान काम करता है वो इसी अफू दरगुजर के नतीजे में वो दिलों में मतलब महू कर जाता है और उनका वो दिल दादा बन जाता है, यानी वो दिलचस्प मतलब जो है ऐसी हस्ती बन जाता है जिसके साथ के लिए लोग जो है परेशान होते हैं और उसके लिए मोहब्बत के तकाजे मतलब जो है लिए हुए उसके पास दौड़े हुए नजर आते हैं। और जो उखरवी मतलब जो है फायदों की बात है तो हम देखते हैं कि सूरे नूर आयत नंबर 22 जिसका तर्जुमा इस तरह बयान किया गया कि पहली मतलब जो है उखरवी फायदा ये भी पहुंचाया जाता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्हें माफ करना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए, कि क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे, और अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। ये पहली चीज है जो इंसानों को मतलब सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी दायमी मतलब जो है जिंदगी उखरवी जिंदगी है जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा हमेशा जन्नत में रखेगा, तो उसकी बेहतरी के लिए, उसकी बख्शिश के लिए इस काम को करने की और इख्तियार करने की जरूरत है। दूसरा फायदा मतलब जो है सिलसिले में नजरसानी करते हुए शायर मतलब जो है अपने शेर में कुछ इस तरह बयान करता है, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी खताओं पे जो ही नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। यानी आदमी को चाहिए कि हमेशा इस तरह उंगली करने की बजाय इन चार उंगलियों
کو اپنی طرف مطلب جو ہے نظر ثانی کرتے ہوئے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے مزاج اور اپنی مطلب سوچوں کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے اگر آگے بڑھے تو اپنی خطاؤں پہ جب نظر پڑ جاتی ہے تو آدمی سیدھے راستے کی طرف گامزن ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں مزید اخروی فائدے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے ایک گھر کا ضامن ہو جو جنت کے انواع میں مطلب اس کو عطا کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ مطلب جو ہے وہ اخروی فائدے ہیں جو مجھے اور آپ کو دیے گئے ہیں۔ اسی کو واقعات کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مطلب امت مسلمہ کے درمیان رہ کر جو طریقہ اپنایا، جس کی طرف نظر ثانی کریں تو ہمیں اسی معافی کے رویے کو مطلب جو ہے صحیح سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک بار کا واقعہ جو بار بار آپ سنتے ہیں وہ ہے ایک عورت جو آپ پر روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی۔ یہی مطلب جو ہے ادا انسان کو غصہ دلاتی ہے، انتقام کے جذبات پیدا کراتی ہے، اور دل کے اندر مطلب جو ہے جذبہ انتقام پیدا ہو جائے تو پھر مطلب جو ہے لڑنے مرنے مارنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر وقت کے رسول نے معافی کا پروانہ دیتے ہوئے جب وہ خاتون بیمار ہو گئی تو اس کے پاس عیادت کو پہنچے تو اس کا نتیجہ ہم نے کیا دیکھا؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ خاتون آمنا و صدقنا کے مصداق میں پکار اٹھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسرے واقعے کی طرف چلیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گشت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اچانک ایک بدبو وارد ہوتا ہے، آپ کی گردن میں پڑی ہوئی مطلب جو ہے اس چادر کو اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ اس گردن پر مطلب جو ہے نشان پڑ جاتے ہیں اور اس کی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں، اور وہ شخص سامنے آ کر کہتا ہے کہ مجھے مال غنیمت کا تقاضا پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ غصہ ہوئے اور نہ ہی اسے ڈانٹا بلکہ اسے نظر انداز کر دیا اور اسے درگزر کے ساتھ اس کی مطلب جو ہے جدری خواہش تھی اس کے مطابق اس کی مطلب جو ہے تکمیل کر دی۔ اس واقعے سے جو معلوم ہوا کہ وہ شخص جو مطلب جو ہے غصے سے بھرا ہوا اپنی مطلب جو ہے آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے جو تلخ رویہ اس نے اپنایا تھا، اس کردار رحیمانہ اور معافی کے نتیجے میں اس شخص نے دار اسلام میں داخل ہونے کی شہادت دی اور مطلب جو ہے بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں اپنا تعاون پیش کیا۔ چلیے اور ذرا سا مطلب جو ہے واقعات کی طرف چلیں جہاں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے کھانے کی دعوت پر بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر مطلب جو ہے چلے گئے اور وہاں جیسے ہی وہ گئے اس نے انہیں اندر بلایا اور پھر مطلب جو ہے جا کر کھانا لایا اور زور سے مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پٹک کر کہا کہ کھا، اور پھر مطلب جا کر اپنے کام پہ لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے بیٹھے رہے، اطمینان سے کھانا کھایا، ہاتھ دھویا اور وہاں سے نکلنے لگے تو اسے بے شمار دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہونے لگے۔ اس واقعے کے ذریعے سے تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کردار کی بدولت جو مطلب جو ہے دوریاں تھی وہ ختم ہو گئی، جو محبت تھی وہ عروج پر پہنچی اور پھر انقلاب کی طرح مطلب جو ہے ٹھانٹے مارتا ہوا دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور وہاں اس نے وہ کر کے دکھایا جو مطلب جو ہے تاریخ مطلب اش اش کر کے رہ گئی۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ صفات عالیہ ہیں جو معافی کی مد میں مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتے ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جو مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں روشنی ڈالتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا حاصل جو آج شعبان کے مہینے میں آپ سے مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رمضان کی تیاری کی شروعات کر دیا کرتے تھے، اور اس شعبان کے مہینے میں خود ہی نہیں بلکہ اپنے اطراف میں رہنے والی انسانیت صحابہ کرام کو بھی اس کے لیے ابھارتے اور انہیں تیاریوں میں مدد دیتے اور انہیں تلقین کرتے اور ان کی ذہن سازی کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، اس کی مطلب جو ہے جو تیاری ہے وہ شعبان ہی سے شروعات ہو جاتی تھی۔ رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے جہاں مطلب جو ہے کھانوں سے فریج کو بھر دیا جائے، رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے کہ انواع و اقسام کے مطلب جو ہے کھانوں کے چنندہ مطلب جو ہے لسٹ تیار کی جائے، تیاری یہ نہیں ہے جہاں مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے الگ الگ رنگا رنگ مطلب جو ہے کپڑوں کو سلوانا اور اسے مطلب جو ہے تیار کر کے رکھنا، یہ تیاری نہیں ہے۔ اور نہ تیاری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں کو جا رہے ہیں، وہاں ملاقات کر رہے ہیں کہ پھر اس مہینے میں ملاقات نہیں ہوتی، اس وجہ سے مطلب جو ہے گھومنا پھرنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ
تیاری وہ تیاری نہیں ہے. تیاری یہ تیاری ہے جہاں مطلب جو ہے مختلف مدوں کے ساتھ یہ مد مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے کہ جہاں دل کی صفائی ہونا, جہاں ذہنوں کی صفائی ہونا, جہاں اپنے اندر عزم کو پیدا کرنا اور وہاں قوت استقامت کے ساتھ, ایمانی جذبات کے ساتھ, اس کی تجدید کے ساتھ کھڑے ہونا اور صحیح معنوں میں اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جانا, یہ وہ استقبال ہے جو یہ صفت میرے اور آپ کے اندر پیدا کرانا چاہتا ہے. اسی وجہ سے تو جو حدیث مبارکہ میں رمضان کے تعلق سے مطلب جو ہے جو تربیت کی مد میں کہا گیا, وہ کہا گیا کہ یہ کوئی روزے دار اگر اس سے کوئی جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں, اور وہاں سے وہ نکل جائے. یہ وہ صفت, یہ وہ مطلب انداز ہے جو رمضان کا مہینہ مجھ سے اور آپ سے مطلب جو ہے تربیت کی وہ مد کا حصول چاہتا ہے. اور پھر آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو روزہ وہ نہیں ہے جو صرف پیٹ کی بھوک پیاس کو مٹا کر مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے رہیں, بلکہ رمضان کا یہ جو روزہ ہے وہ زبان کا روزہ ہے, روزہ ہاتھ پیر کا روزہ ہے, روزہ دل کا روزہ ہے, روزہ ذہن کا روزہ ہے. اگر یہ ہم صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں تو پھر روزہ صحیح ہوگا اور دربار عالم میں مطلب جو ہے اسے قبول ہوگا اور اسے مطلب جو ہے وہ عروج حاصل ہوگا جسے باب الریان میں داخلے کا پروانہ میسر آئے گا. ورنہ مطلب جو ہے جو بھوک پیاس کو مطلب جو ہے صرف مطلب جو ہے روکے رکھے جو لوگ مطلب جو ہے رمضان گزارتے ہیں, صرف کھانا کھانا, آرام سونا, یا پھر پارٹیوں میں جانا یعنی افطاروں میں جانا, اور پھر مطلب جو ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ صرف قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کی شروعات کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں حدیث کریمہ میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا, فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے, ایسے روزے دار کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. پھر یہ بھی مطلب جو ہے تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ رمضان میں بہت سارے مطلب جو ہے لوگ ایسے ہیں, کہا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور بہت سارے رت جگے ایسے ہیں جنہیں سوائے رت جگے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. محترم و معزز سامعین کرام, کیا میں اور آپ اللہ کے پاس بخشش نہیں چاہتے؟ کیا میں اور آپ اللہ رب العالمین کے پاس وہ انعام و اکرام والی جنت النعیم حاصل کرنا نہیں چاہتے؟ کیا میں اور آپ مطلب جو ہے وہ پروانہ عظیم جو انعام کی شکل میں موصول ہونے والا ہے کہ وہ گھر کی شکل میں جہاں جنت النعیم میں بنایا جائے گا, میں اور آپ مطلب جو ہے اسے نہیں چاہتے؟ یہ خیال, یہ امیدیں صرف خیالی پلاؤ بنانے کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوں گی. اس کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے, اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے, اس کے لیے مطلب جو ہے ہمارے دل کے تزکیے کی ضرورت ہے, ذہنی بناؤ کی ضرورت ہے, شعوری احساسات کو جنم لینے کی ضرورت ہے. جب یہ ساری چیزیں انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ایک بڑا کام انجام پاتا ہے, اور وہ کام ہے استقامت اللہ. اور جب یہ پیدا ہوتا ہے تو خشیت الہی پیدا ہوتی ہے. جب یہ خشیت الہی پیدا ہوتی ہے تو تعلق باللہ اور رجوع الی اللہ کے کیفیات دل میں پیدا ہوتے ہیں. جب ایسی کیفیات پیدا ہوتے ہیں تو ہاتھ کھل جاتے ہیں جس سے جو لوگ ایثار و قربانیاں کرتے ہیں, زبان کھل جاتی ہے جس سے مطلب جو ہے بلغوا عنی ولو آیا کے مصداق میں لوگ مطلب جو ہے پیغام حق پہنچاتے ہیں. گلے کا مطلب جو ہے ہم ایک دوسرے کے باہوں کو کھول دیتے ہیں جہاں ہم ایک دوسرے کو مطلب جو ہے گلے لگا کر انہیں استقامت کے ساتھ محبت دوستی اللہ کے لیے, دشمنی اللہ کے لیے, لو اللہ کے لیے, دو اللہ کے مصداق میں ہم ان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے لیے مجھے اور آپ کو جو صفت کی ضرورت ہے وہ آج بیان کردہ وہ صفت ہے جسے معافی کے جذبات کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ انسانوں کی نگری جہاں میں اور آپ کئی مطلب جو ہے اپنوں کے ساتھ, کہیں بھائی بہن, کہیں بہنیں بہنیں, کہیں بھائی بھائی, اور کہیں مطلب جو ہے رشتہ دار, کہیں آس پڑوس, کہیں دوست, کبھی مطلب جو ہے مزاجوں کی وجہ سے, کہیں ناچاقیوں کی وجہ سے, کہیں زبان کا صحیح استعمال نہ ہونے کی بنا پر, اور کہیں مطلب جو ہے صحیح سلیقہ مطلب جو ہے گفتگو نہ ہونے کی بنا پر انسانوں کے دلوں کو ہم دکھی کر دیتے ہیں, اور جس کی بنا پر وہ دور ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص آگے بڑھ کر معافی والا رویہ اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ کر قدم بڑھائے گا اور اپنا ہاتھ مطلب جو ہے استقبال کے لیے بڑھائے گا اور مسافے کے لیے بڑھائے گا اور بات کے لیے اپنی زبان کو کھولے گا, تو یقین جانیے کامیابی کے دہانے اس کے لیے کھل جائیں گے, اللہ کی بخششیں اس کے لیے اعلان بخشش ہو جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے تعلق سے صحابہ کرام کی ایک محفل میں کہا کہ تم جنتی دینا چاہتے ہو جسے
جنت کی بشارت اللہ رب العالمین نے دی ہے تو دیکھیے وہ شخص ہے، وہ شخص آیا، اس نے نارمل نماز پڑھی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھاگے بھاگے اس کے پاس پہنچے اور وہاں معلومات حاصل کی تو وہ نارمل انسان تھا۔ پھر تفصیلات معلوم ہوئی تو اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ جو ہے تفصیلات یہ ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں بزنس مین ہوں، میں کچھ جو ہے زیادہ کام نہیں کرتا، مگر جب رات کو سونے جاتا ہوں تو کہیں بزنس کی وجہ سے، کہیں تعلقات کی بنا پر، کہیں معاملات کی بنا پر جو لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے تو دلی دکھ ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں رات کو سونے سے پہلے میں سب کو معاف کر دیتا ہوں اور سب کو بخش کر جو ہے میں سو جاتا ہوں، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو ہنسی خوشی سب کے ساتھ وہی نارمل جو ہے لائف کے ساتھ میں ان کے ساتھ معاملات کرتا ہوں۔ یہ وہ صفت ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول کو بتائی گئی کہ وہ شخص جنتی ہے۔ کیا بشارت مجھے اور آپ کو نہیں چاہیے؟ کیا جنت کے دروازے میرے اور آپ کے لیے کھلنا نہیں چاہیے، جس کے لیے میں اور آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے آگے التجائیں کرتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اس کے لیے صفت معاف کرنے والے جذبات کو پیدا کرانا ہوگا۔ اس کے لیے واٹس ایپ کا وہ میسج کہ کوئی جانے انجانے کچھ بھی ہو، وہاں پہ صرف جو ہے میسج بھیجنے کے نتیجے میں وہ معافی نامہ نہیں ہے۔ معافی نامہ وہ ہے کہ ہم جائیں اور اس سے واقعی اپنی زیادتیوں پر جو ہے معافی مانگے، اس کے سامنے شرمندگی اختیار کریں اور اسے گلے لگائیں اور معافی کا تقاضا پیش کریں اور اس کے حق میں اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے دعا استغفار کریں۔ یہی وہ ادائیں ہیں جو انسانوں کے دلوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور رمضان کا صحیح ادا کرنے اور صحیح تربیت یافتہ ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آج کا یہ عنوان آپ سے اور مجھ سے تقاضا کرتا ہے، عزم کر کے اٹھو، بیدار ہو کر اٹھو، شعوری احساسات کے ساتھ اٹھو اور شعوری احساسات کے ساتھ رمضان گزارنے کی کوشش کرو، ورنہ یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ میرا اور آپ کا یہ رمضان اس وقت تک جو ہے کامیابی کے دہانے پر نہیں پہنچے گا جب اس صفات عالیہ کے ساتھ میں اور آپ تیاری کریں۔ تیاری شروع کریے، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اسی تیاری میں صحیح معنوں کے ساتھ دل کی صفائی کر لیں۔ آئیے عزم کرتے ہیں، ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں گے، ذہنوں کی صفائی کریں گے، اس کے زنگ کو دھونے کی کوشش کریں گے اور صحیح رخ کے ساتھ دین اسلام کو قائم کرنے میں اپنے دل پر ہم جو ہے کوشش کر کے دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔